नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले को आज विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 77 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग वो मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार काम कर रही है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बहन और भाइयों, आज मुझे मखोड़ा धाम की इस पावन धरा, जहां पर महाराजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ और प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के मानव अवतार के रूप में अयोध्या की धरती पर अवतरित हुए। ऐसे मखोड़ा धाम की इस पावन धरा को, जिस धरा पर बाबा भदेश्वर नाथ धाम, तपसी धाम और महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जन्मस्थली होने का सौभाग्य जिस बस्ती को प्राप्त है, ऐसी बस्ती को नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। स्वाभाविक रूप से जब महर्षि वशिष्ठ की परंपरा से जुड़ी हुई मखोड़ा धाम की इस पावन धरा पर तपसी धाम के पवित्र धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो विधानसभा हरैया और कप्तानगंज की 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मुझे आप सभी को समर्पित करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है। बहन और भाइयों, इन परियोजनाओं के लिए लोकप्रिय विधायक श्री अजय सिंह जी को बधाई देते हुए आप सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। विकास कैसे होना चाहिए, यह सच है कि पैरवी विधायक और सांसद करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे लोग चुन करके नहीं भेजेंगे तो पैरोकार ही ऐसे हो जाएगा। ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखोड़ा धाम का हो, भदेश्वर नाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, और अभी अभी तो कर्ण मंदिर का भी मामला समाधान हुआ है, वहां का भी सुंदरीकरण के कार्य को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वहां का भी समाधान हो करके अब उसका भी सुंदरीकरण के भव्य स्वरूप की दिशा में हम लोगों ने एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई होर्डिंग ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। जी हां, राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगी इस होर्डिंग की चर्चा तेज हो गई है, खासकर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले। होर्डिंग में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तस्वीर लगाई गई है। इस पर लिखा है, सनातन ही समाजवाद है। साथ ही संदेश दिया गया है कि अधर्मियों और चढ़ावा चोरों का करेंगे विनाश, ढोंगियों और गौ हत्यारों का करेंगे सर्वनाश। होर्डिंग में यह भी लिखा हुआ है कि कर्मयोगी अखिलेश जी 2027 में आएंगे,
गौ माता और प्रदेश को बचाएंगे। इस होर्डिंग के सामने आने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में नई बहस जो है वो शुरू हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी बीते दिनों लखनऊ दौरे पर थे और उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। दरअसल अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने को लेकर यात्रा कर रहे हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो मुलाकात अखिलेश यादव और अवि मुक्तेश्वरानंद के बीच हुई थी, इसको लेकर ये होर्डिंग लगाई गई है। तस्वीर आपके सामने है और इसमें लिखा है सनातन ही समाजवाद है, अधर्मियों और चढ़ावा चोरों का करेंगे विनाश, दागियों और गौ हत्यारों का करेंगे सर्वनाश। कर्मयोगी अखिलेश जी 27 में आएंगे, गौ माता और प्रदेश को बचाएंगे। देखिए सोमिल सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये होर्डिंग जो है वो लगाई गई है। कल अवि मुक्तेश्वरानंद की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी और लगातार अवि मुक्तेश्वरानंद उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और इस बीच उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी संगठन को और मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। आपको बता दें, इसी कड़ी में कल लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन की अहम बैठक होने जा रही है और बैठक की अध्यक्षता जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी करेंगे, जबकि संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। खास तौर पर उन विधानसभा सीटों पर फोकस रहेगा जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन के विस्तार, बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत बनाने और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी कार्यालय में होने वाली ये बैठक राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम मानी जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कार्यालय पर संगठन की बड़ी बैठक है। इसकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी करेंगे, साथ में संगठन के महामंत्री धर्मपाल भी रहेंगे। चूंकि संगठन के द्वारा लगातार पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है, उसी कड़ी में कल बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक होगी। चूंकि 2027 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बीजेपी चाहती इस बार वो सीटों पर फोकस है जिन पर बीजेपी को पिछली बार हार मिली थी। कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रभारियों को नियुक्त कर दिया गया। लगातार संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा बैठक की जा रही है। साथ में कुछ दिन पहले नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे थे, 2 दिवसीय दौरे पर थे। उसके बाद संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिले थे, साथ में जीत का मंत्र भी दिया था। ये भी कहा था कि संगठन में गुटबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। चूँकि लगातार विपक्षी पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, उसकी तरफ से लगातार 2027 के चुनाव को लेकर के लगातार सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। उसमें चाहे राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मामला हो, लगातार वो मुद्दा उठाते आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी चाहती है, चूँकि वो आस्था से लोगों का जुड़ा मामला था, उसको बीजेपी चाहती है किस तरह से शांत करा करके फिर से बीजेपी 2027 का चुनाव जब गाँव-गाँव संगठन के लोग जाएंगे तो फिर से बता सकें कि सरकार ने कितना विकास किया और 2027 में जब सरकार बनेगी, जो अधूरे काम होंगे उनको और भव्य तरीके से पूरा करके विकास उत्तर प्रदेश का किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब सनातन को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बाद अब सनातनी और राम भक्त होने को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस बहस को और भी हवा दे दी है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि जो सनातन है वही समाजवाद है। इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने उन पर तीखा हमला बोला है और इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। एक तरफ अखिलेश यादव योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के कामकाज की तुलना समाजवादी पार्टी के शासनकाल से करते हुए जनता के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। अब अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। दोनों दलों के बीच अब जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होने के आसार है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद अब सनातनी और राम भक्त होने की होड़ लगी है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच छिड़ी बयानबाजी के बाद सियासत पूरी तरह से गर्म है। अखिलेश यादव योगी सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सीएम योगी सपा सरकार और बीजेपी सरकार की तुलना कर जनता को सच्चाई बता रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव के जो सनातन है वही समाजवाद है वाले ताज़ा पोस्ट पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश की पोस्ट के बाद लखनऊ में इसी स्लोगन के साथ पोस्टर लगाए गए हैं। यूपी की सियासत अब सोशल मीडिया से आगे आकर पोस्ट वार में बदल गई है। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से शिष्टाचार भेंट कर उनका आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर सनातन धर्म से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद अखिलेश ने एक्स पोस्ट में लिखा कि जो सनातन है वही समाजवाद है। अखिलेश की इस पोस्ट ने यूपी की सियासी आग में घी डालने का काम किया है। अखिलेश के बयान के बाद बीजेपी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर भड़की नजर आई। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सनातनी का असली मतलब नहीं पता। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले राम के भक्त नहीं हो सकते। अखिलेश जी पूरा अगर कर देते कि समाजवाद ही सनातन है, उससे भी बढ़िया कहते जो राम भक्तों को गोलियों से भूंज दे वो सबसे बड़ा सनातनी है। जैसे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश जी की पार्टी, और उससे भी बड़ा सनातनी है कांग्रेस, जो राम के अस्तित्व को ही लोग भूल गए। अखिलेश यादव को शायद पता नहीं कि सनातन क्या है। सनातन हमारे देश की मूल धारा है जो कि अनंत काल से चली आ रही है। समाजवाद तो एक राजनीतिक विषय है, एक राजनीतिक कल्पना है जो कि अभी हाल में कुछ सालों में उभरी है। और समाजवाद इलेक्शन मैनिफेस्टो का एजेंडा हो सकता है, देश का एजेंडा नहीं हो सकता। देश का एजेंडा सनातनी है। देखिए, भगवान उनको अखिलेश यादव को अगर सुबुद्धि देते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। धीरे धीरे इस बात को हमें लगता है कि आने वाले समय में इस देश का जितने भी नागरिक हैं उनको समझ में आएगा। अब अखिलेश यादव समाजवाद की परिभाषा किस तरह से देखते हैं मुझे नहीं मालूम। सनातन भी वही है और समाजवाद भी वही है। समाजवाद का मतलब क्या? सबका उन्नति, सबके बीच एक समानता रूप से देखा जाए। और सनातन भी यही कहती है कि सबको एक साथ रहने का काम किया जाए, एकता में ही वृद्धि है। तो अखिलेश यादव जी ने कोई गलत नहीं कहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के मामले ने चुनाव से पहले ही सियासत को गरमा दिया है। अखिलेश यादव राम मंदिर विवाद को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं। वहीं सीएम योगी सरकार का बचाव करते हुए उनके कार्यकाल, कब्रिस्तान बनवाने और विशेष समुदाय के तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर आरोपों पर जवाब दे रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने यूपी में सियासी पारा चढ़ा दिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। आपको बता दें, अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवाने से लेकर हाथ मिलाने तक का कथित तौर पर रेट तय है और उनके नाम पर लोगों से वसूली की जाती है। यूपी की सियासत में अब इस पोस्टर वॉर के बाद ये घमासान जो है तेज हो गया है और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव से मिलने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए और हाथ मिलाने के रेट फिक्स हैं और लोगों से पैसे लिए जाते हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर ट्वीट करके ये तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने तक के रेट फिक्स हैं और इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की संपत्ति में 900 गुना वृद्धि होने की बात कही। उन्होंने एक्स पर कहा कि मित्र अखिलेश यादव जी, आपसे कुछ कार्यकर्ता अपने किसी काम से हमारे पास आए थे और जाति से आपके वाले ही हैं, आपसे बहुत प्रभावित हैं और कहते हैं बस भैया की सरकार आ जाए तो मज़ा आ जाएगी। बस उन्होंने इससे आपकी शिकायत की और ये शिकायत वो आपके यहाँ कर नहीं सकते थे, तो बात में मुझे बताने लगे
मैंने सोचा आप मित्र हैं तो आपको बता देना चाहिए। इस तरीके का आरोप ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव की संपत्ति 900 गुना जो है वो बढ़ गई है। और साथ ही ये भी कहा जो कार्यकर्ता उनसे मिलने आते हैं उनसे फोटो खिंचवाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए रेट जो है वो फिक्स किए गए हैं और उनसे पैसे वसूले जाते हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर आगरा से है, जहां सुभाष बाजार हादसे में 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन 60 वर्षीय गंगा देवी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिजनों का धैर्य अब जवाब देने लगा है और उनकी एक ही मांग है, उन्हें गंगा देवी का शव चाहिए। दरअसल सुभाष बाजार में नाले पर बनी 2 मंजिला कपड़े की दुकान अचानक भरभरा कर गिर गई थी। हादसे के वक्त मलबे में दबे 5 लोगों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन 60 वर्षीय गंगा देवी भारी बारिश और मलबे के बहाव के चलते नाले में बह गई। गंगा देवी की तलाश में एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। करीब 4 घंटे तक चले अभियान के बाद भी महिला का कोई पता नहीं चल सका है। वहीं हादसे के बाद स्थानीय दुकानदारों में भी आक्रोश है। दुकानदारों ने नगर निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए मौके पर पहुंचे नगरायुक्त का घेराव किया और जमकर नारेबाजी भी की। उधर गंगा देवी के परिजन प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि कई बार उनका गुस्सा भी फूटा, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। अब परिवार की सिर्फ एक मांग है, जल्द से जल्द गंगा देवी का शव बरामद किया जाए। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आगरा के सुभाष बाजार में नाले पर बनी 2 मंजिला कपड़े की दुकान रहने के बाद 60 वर्षीय गंगा देवी का शव 3 दिन बाद भी बरामद नहीं हुआ है। मलबे में दबे अन्य 5 लोगों को तुरंत बचा लिया गया था, लेकिन भारी बारिश और मलबे के कारण महिला नाले में बह गई थी। एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन लापता महिला का सुराग नहीं मिल सका। स्थानीय दुकानदारों ने हादसे के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त का घेराव करते हुए नारेबाजी की। परिजनों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। कई बार गुस्से का उबाल आया, लेकिन पुलिस के समझाने पर समझ भी गए। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि हमें शव चाहिए, कैसे भी ला कर दे। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये जो गंगा देवी जी है, जो मेरी बहन की सासू माँ है, ठीक है, और प्रशासन बोल रहा है कि हम रेस्क्यू चला रहे हैं, वो चला रहे, लेकिन हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। 3 दिन हो गए साहब लापता, 3 दिन से। मैं ये प्रशासन से ये अपील है मेरी, कुछ तो मेरी प्रशासन से अपील है, कुछ मेरी जो लोधी समाज है उससे मेरी अपील है। कहीं भी दंगा हो जाता है, फलाना वो हो गया, तो दंगे हो जाते हैं। यहाँ के लोधी समाज कहाँ गई? मतलब आज लोधी समाज कहाँ गई? 3 दिन हो गए, किसको नहीं पता, मीडिया कौन नहीं देख रहा है, न्यूज कौन नहीं सुन रहा है, मतलब क्या नहीं देख रहे हैं? अब लोधी समाज कहाँ है? 3 दिन हो गए। क्या कहना चाहती है प्रशासन से? मैं जो कहना चाहती हूँ, मेरी माँ की बॉडी मिल जाए बस, तो हम चले जाएंगे। कहीं से भी ला के दे, कैसे भी ला के दे, हमारी माँ की बॉडी दो ला के। चल रहा है कछुना, बहुत धीमी चल रही है, पूरी ना आ रही फॉर्मेलिटी पूरी। मलबा ही ना लेकर आओ, दुकानों का मलबा उधर हो, वहीं मलबा ना लेकर आओ, वैसे ही बोल रहे हैं, झूठों का मलबा लेकर गए। जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार दोपहर को बारिश के दौरान सुभाष बाजार जामा मस्जिद के पीछे नाले के ऊपर राधा स्वामी क्लॉथ स्टोर नाम से बनी 2 मंजिला कपड़े की दुकान भरभरा कर गिर गई। बुधवार को बारिश के दौरान नाले में पानी का बहाव तेज हो गया। ऐसे में दुकान नाले में समा गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के व्यापारी नाले की तरफ दौड़े और कुछ ही देर में महिला सिपाही और उसकी बेटी को बाहर निकाल लिया। बुधवार रात लगभग 1 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, इसके बाद रोक दिया गया। गुरुवार सुबह 6 बजे से फिर से महिला की तलाश शुरू की गई। तब तक महिला के परिजन और रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। गुरुवार को भी सुबह से देर रात तक तलाश जारी रही। जेसीबी से कई जगह कचरा भी हटाया। इस बीच प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन आदि विभागों की टीमें डेरा डाले रहीं, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी महिला का शव नहीं मिल सका। इधर घटना के बाद से सुभाष बाजार बंद है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मुरादाबाद से है, जहां पाकबड़ा थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत से एक महिला और उसके 12 वर्षीय
बेटे के लहूलुहान शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच में मृतका की पहचान 35 वर्षीय महिला और उसके बेटे के रूप में हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में महिला के लापता पति देसराज और उसके भाई पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है। आपको बता दें, अधिकारियों के अनुसार जमीन बेचने को लेकर लंबे समय से पारिवारिक और आर्थिक विवाद चल रहा था, जिसे हत्या की संभावित वजह मानी जा रही है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 विशेष टीमें गठित की है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच जारी रहेगी और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। एसएचओ बागवाड़ा को कल सूचना मिली थी मॉर्निंग में कि उनके क्षेत्र में गांव है मोड़ा। उस मोड़ा के जंगल में गन्ने के खेत में एक डेड बॉडी है, उसमें बहुत महिला की है। सूचना पर तत्काल एसएचओ, सीईओ और बाकी हमारी जो की टीम है सभी मौके पर गए। वहाँ पे एक लगभग 35-36 साल की महिला का शव पड़ा हुआ था। उसके गले पे धारदार हथियार के चोट थे। लोगों ने तत्काल वहाँ से सारे एविडेंस इकट्ठा किए और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम मोर्चरी भेजा टीम के लिए। उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हो की जा रही थी। पुनः आज जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उससे लगभग 500 मीटर दूर दूसरे किसी डीप खेत में, यानी जो बहुत ही घना गन्ने का खेत था, उसमें एक 12-13 साल के बच्चे का शव के बारे में सूचना मिली और वहाँ गए और उसके बाद उसको भी हम लोगों ने वहाँ से पीएम वगैरह के लिए भेजा और इसमें बहुत ही गहनता के साथ हमारी टीम छानबीन कर रही थी। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।